सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सबका बहुत अभिनंदन और स्वागत है कि आपको जब भी कभी कॉल की आप आ जाते हैं। मेरे ऊपर आपका विशेष आशीर्वाद है और इस जो अन्याय की जो बात थी उस बात को आपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक और ऊपर बड़े नेताओं तक पहुंचाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और ये बात सही है क्योंकि जो इस दौरान चीज़ें निकल के आई तो यहाँ से प्रशासन ने जिस तरह की चीज़ें भेजी वो एकदम विपरीत थी। तो जो आपने भेजा उस पर ही विश्लेषण हुआ कि मीडिया का जो कहना वो सही है गलत है, और जो सही लोग लगाए गए ऊपर से उन्होंने ऊपर भेजा कि जो राम कथा के ऊपर हुआ ये वाकई गलत था, वहाँ का जो माहौल बताया गया वो बिल्कुल गलत था। तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और हमारे संस्कार भी नहीं है इस तरह के कि हम कोई हिंसा करें या कोई गलत डिसीजन लें। और सबसे बड़ी बात है जो माताओं बहनों के साथ हुआ, इसको लेकर के पार्टी भी सरकार भी बहुत एकदम गंभीर है। और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी किया है वो निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। महिलाओं को चोट लगी है वो सब चीज़ें एक गलत उसमें परिप्रेक्ष्य में बताई गई और करते भी अपनी नौकरी बचाने के लिए, लेकिन जो सही चीज़ है हमने जो मांग की थी कि एक डेलीगेशन आकर के सच्चाई पता कर ले। पहले तो ये कहना एक अधिकारी का कि आवेदन नहीं दिया, तो वो आपके सामने आ गया, एसडीएम का बयान है, उस अधिकारी का भी आ गया, आवेदन भी दिया। कलश यात्रा को जुलूस बता दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं सनातन को चोट करने की बात थी, तो उस चीज़ पे भी कहीं ना कहीं बात ऊपर गई है। और वो आपके माध्यम से जो गई है, क्योंकि हमको तो वहाँ इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि हम पता नहीं क्या कराना चाहते थे वहाँ, जबकि ये कथा परंपरागत थी। ये सब आप जानते हैं, पहले से ही मैं करता आ रहा हूँ। जब सरकार नहीं थी 7 साल तो लगातार हुई है, कोरोना में छोड़ दें 1 साल, तो ये सब चीज़ें ऊपर गई हैं। और उसके बाद देखिए दीदी उमा श्री भारती जी, उनका विशेष आशीर्वाद मुझ पर रहा है। जब भी कोई ऐसी बात आई है व्यक्तिगत रूप से भी पारिवारिक, तो मेरे साथ वो खड़ी रही हैं। और मैं नहीं, पूरा भारतवर्ष देश का बच्चा बच्चा उनका सम्मान करता है, क्योंकि जितने भी आंदोलन सनातन को लेकर हुए, गौ माता को लेकर के हुए, नशा मुक्ति को लेकर, और सबसे बड़ा भगवान श्री राम मंदिर जो आंदोलन हुआ और जो गुम्मद का सब पता है उसमें जो उन्होंने किया, उनका सम्मान देश का बच्चा बच्चा करता और इतना करता है कि मिट्टी जहाँ से जाती है अपने माथे से लगाता है। तो संत भी हैं इस नाते भी हमारी बड़ी दीदी हैं और उनका आशीर्वाद है, तो उनकी बात को तो मैं नहीं टाल सकता था। लेकिन मेरे सामने चुनौती थी कि समाज ने इससे आहत होकर कॉल की। तो रविंदर जी जो महापंचायत हुई उसमें जितने भी हमारे सनातन के संगठन हैं, ब्राह्मण महासभा से लेकर के आपने पढ़ाई होगा रोज, हमारे वाल्मीकि समाज भी, चाहे जाट समाज के लोग थे, चाहे प्रजापति थे, जितने भी समाज जाता उसे लेकर के सभी समाज, क्योंकि सनातन के लिए रामचरितमानस एक एक व्यक्ति के लिए प्राण है, तो सबने समर्थन दिया और आंदोलन को इतना गति दी कि महासभा के लोगों ने टीम बनाई, गाड़ियों के लिए व्यवस्था की और तमाम व्यवस्थाएं खाने से लेकर के, क्योंकि जो मनसा थी और जो चला उसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को लगा, क्योंकि ये बात सही है, माननीय मोदी जी पे पूरा देश भरोसा करता है। तो वहाँ से दीदी ने मुझे बुलाया, उन्होंने ट्वीट भी किया, बुला करके मुझसे कहा और मुझे आदेश दिया सीधा। तो मैंने कहा मेरी कोई हैसियत नहीं है, समाज जो तय कर रहा है, क्योंकि समाज का निर्णय है। तो मुझे आपने कह दिया, मैं तो बैठ गया चुप, कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन समाज को मैं अब ये मसला मानस का है, रामचरितमानस का, अकेले नंदकिशोर गुर्जर का नहीं है। जो बहन बेटियों का अपमान हुआ, पुलिस ने बदतमीजी की, चोट लगी, जिनको कलश तोड़े गए, मानस को फाड़ने की कोशिश की, मेरे कपड़े फटे, मेरे साथ जो हुआ उसे तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन जो उनके साथ हुआ है और समाज को उसी को लेकर गुस्सा है, तो समाज कहीं ना कहीं मुझे भी अकेला छोड़ देगा। आज पूरा समाज, पूरा देश साथ खड़ा हुआ है। और मैंने उनसे कहा भी कि ये घटना अगर कुरान के साथ कोई कर देता, एक पेज गिराता हमारे यहाँ, या औरंगजेब जैसे राक्षस की एक चद्दर हटाने पर महाराष्ट्र में क्या हुआ था, तो ये पूरा समाज के अंदर पीड़ा है और पूरे भारतवर्ष नहीं, भारत के बाहर से
भी ये लोगों में आक्रोश और समर्थन लगातार चला, घर पे लोग प्रतिदिन आते रहे, तो मैं उन सभी का, जो भी संगठन समाज के प्रत्येक सनातन के एक एक संगठन का, और खासतौर से जिस तरह से रविंदर जी ने संगठन को लेकर के सभी समाज को, पूरे सनातन को इकट्ठा किया, इसलिए राष्ट्रीय गुर्जर महासभा भारत, उनका और जितने भी संगठन थे, जितने भी हिंदू संगठन हैं और जो भी साथ खड़े हुए, उन सबका मैं आपके माध्यम से अभिनंदन करता हूं। और जो मैंने अपील की थी, जो दीदी ने मुझे कहा, मैंने समाज के सामने बात रखी कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं वापस कर लूं, तो उस पर समाज ने मंथन किया। देर रात तक बैठक हुई है। देर रात तक बैठक होने के बाद आपस में कई तरह की बात हुई कि रोज रोज की बदतमीजी है किसी ना किसी के साथ, ये अब बर्दाश्त नहीं होगी। भगवान राम के ऊपर जिस तरह कानपुर में हुआ या मेरठ में हुआ, और अब ये घटना जो लौनी की घटना है, ये केवल भारत नहीं दुनिया ने देखी है। माननीय योगी जी संत हैं और उन तक सही बात पहुंची है, इसलिए सही बात पहुंची है और वो आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तो अलग बात है, लेकिन मीडिया ने जो इसमें भगवान श्री राम के लिए जो योगदान दिया, जो साथ दिया, मैंने पहले भी कहा था भी राम कथा लेकर मैं चल रहा हूं, ये कौन सा अपराध है? आवेदन भी, अनुमति भी, परंपरागत भी। दूसरा, विधायक का ये कहना कि मैं ये कार्यक्रम है वो पर्याप्त है, विधायक को आवेदन देने की जरूरत नहीं है, अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मुझे लगा कि एक अधिकारी ने षड्यंत्र किया है, तो ये मैंने उसके बाद भी पत्र दिया, जबकि मेरा प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि अगर चीफ सेक्रेटरी आएंगे गाजियाबाद या कहीं दूसरी जगह, तो वो एसडीएम से या एसीपी से अनुमति नहीं मांगेंगे कि मैं लेटर भेज रहा हूं, मुझे अनुमति दे दो। वो आएंगे और फोन करेंगे तो व्यवस्था करनी होती है, और विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, इसलिए प्रोटोकॉल के नाते और कानून के अनुसार भी विधायक का ये कहना राम कथा है, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। जहां लगता है कि भाई कोई इनपुट ऐसे हैं कि वहां कोई बात हो सकती है, तो उसको उसी तरह व्यवस्थित करना चाहिए था और उसको सहयोग करना चाहिए था, न कि लाठियां बरसानी चाहिए थी। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपके माध्यम से पहुंची है, मुझसे भी मांगा गया, मैंने पूरा रिकॉर्ड दिया है, और यह भी बात गई है कि ये बिना वजह का था। कोई लौनी में इस तरह की बात ही नहीं थी, क्योंकि वहां 95% तो हिंदू बस्ती थी, और जहां मुस्लिमों के थोड़े से घर थे उन्होंने फूल बरसाए हैं। आपने उसको पूरी तरह दिखाया है, पत्रकार बंधुओं ने, किसी चैनल ने कहीं ऐसा नहीं किया। हो सकता है मुझसे कहीं गलतियां हुई हो, लेकिन भगवान श्री राम के नाम पे जो उत्साह था, और 11,000 कलश थे जिनके, और लास्ट में तो 25,000 तक लोगों ने सुना है। ऐसी भव्य, मैं नहीं कह रहा, वहां आए संतों ने, क्योंकि सब गुस्सा में थे, पूरे भारतवर्ष के संत, भगवान श्री राम और मां जानकी प्राण हैं, एक एक सनातन के, और केवल हिंदू के नहीं, भारतवर्ष में रहने वाले मुसलमानों के भी, क्योंकि जब इस्लाम नहीं था उससे पहले भगवान राम को तो अपना आदर्श मुसलमान भी मानता ही है डंके की चोट पे। तो ये जो गुस्सा था उसको लेकर के मैंने आग्रह निवेदन किया और बात पहुंची है। अब दीदी का आदेश है। उधर हमारे नेता बालेश्वर त्यागी जी ने भी फेसबुक पर भी लिखा, मुझे फोन भी किया, हमारे अंकल रूप चौधरी जी और तमाम समाज के अन्य लोग भी, रावत जी और तमाम संगठन ने जो विचार विमर्श किया, और उन्होंने इस बात के लिए आग्रह किया कि जब महासभा नहीं मानी और हिंदू संगठन नहीं माने, अकबर वापस लेते हैं आंदोलन, नहीं वापस नहीं, स्थगित करते हैं, और एक समय सीमा है, उतने दिन बाद बैठेंगे। अगर ये वास्तव में इंसाफ होना चाहिए, हम किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल ये समझ ले कोई भी, लेकिन जिसने गलत किया है, किसकी मंशा थी, उन मुस्लिम भाइयों को बुला करके ये कहना कि लिख के दे दो, हम अनुमति रद्द कर देंगे या पत्थर फेंक दो, तो ये सारी बातें ऊपर तक गई हैं। तो मैं आप सबका आभारी हूं। मैं खास तौर से, क्योंकि मैं जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है वो समाज राष्ट्रवादी है, भगवान श्री राम को अपना सर्वोच्च अनुसार करता है, और कोई भी सनातन धर्म का जितना भी, क्योंकि वहां कोई गुर्जर समाज का मतलब इसमें इसलिए नहीं है मेरा, क्योंकि सनातन का बच्चा बच्चा था वहां। हमारी सभी हर धर्म जाति, मतलब हर धर्म की वरक्की थी और जाति का स्वागत करने का था ही। सिखों ने भी स्वागत किया, मुस्लिम भाइयों ने भी किया, ईसाई थे, बुद्ध थे, जैन थे, सभी ने फूल बरसाए हैं, हमेशा बरसाते हैं। तो उन सब का भी, और मैं खास तौर से जो रात भर मंथन हुआ है और लेट तक जो भी झेला गया है, खास तौर से मैं
राष्ट्रीय गुर्जर महासभा, उनके अध्यक्ष, उन्होंने रात भर बात की और दीदी का जो सम्मान है, यही मुझे हमारे माननीय मंत्री बालेश्वर त्यागी जी और हमारे संत नरसिंहानंद जी और जितने भी महात्मा महामंडलेश्वर, सभी जाति वर्ग के हमारे जितने भी संगठन हैं, सबसे लगातार चर्चा रात भर की है और वो इस बात में पहुंचे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया और पूरे भारत का जो आदि शंकराचार्य जी ने भारत को एक करने के लिए जो काम किया वो हमारे इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और हमारी पार्टी पूरी तरह से संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जो लगातार यहाँ कानून का राज स्थापित किया और प्रदेश को आगे बढ़ाया, इस बात पर मंथन करने के बाद समाज ने स्थगित करने का जो निर्णय लिया है, मैं पूरे समाज के पैर पकड़ के उनका आभारी हूं कि मेरे साथ खड़े हुए, रामचरितमानस के लिए खड़े हुए और जब कहीं कश्मीर में जाम लगाया और जब मुझे लगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, मानस के नाम पर पूरा देश खड़ा हुआ, मैंने सबसे अपील की कोई भाई ऐसा नहीं करेगा। मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा सारे संगठनों से बात करो, देश हमारा है, ऐसा नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का था कि हम उनके और वो हमारे, हमने उनके नाम पे वोट दिया है, लेकिन जब ये आग्रह दीदी ने किया, अब उन्होंने बात करके किया होगा जो भी है, मतलब उनके आदेश को मान लिया गया है और इसको स्थगित करने का निर्णय लिया है, वापस नहीं लिया है। तो जो समाज का निर्णय है, मैं समाज के निर्णय के साथ हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरह से प्यार सबका मिलता रहेगा और जो मानस के साथ हुआ है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, उसमें जो भी दोषी हैं, जो भी साजिश हुई है, उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि हमारी सरकार को जो दूसरे विपक्षी पार्टियों के एजेंट बनके अधिकारी तहस-नहस करना चाहते हैं और गाजियाबाद जैसे शहर में एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं, उन पर भी निश्चित कठोर कार्रवाई होगी। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।